हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी में। आज हम 9th क्लास का चैप्टर इफ़ आई वर यू रिटन बाय डगलस जेम्स ये करेंगे। इन दिस चैप्टर देयर इज़ अ प्रोटैगनिस्ट नेम गेरार्ड। यहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट है गेरार्ड, और व्हेन द प्ले ओपन्स, जब ये हमारा जो प्ले है नाटक इफ़ आई वर यू जब ये स्टार्ट होता है तो उस समय जो गेरार्ड है ही इज़ टॉकिंग ऑन फोन, ही इज़ कन्वर्सिंग ऑन फोन, वो फ़ोन पर बात कर रहा है। एंड उसी समय देयर इंटर्स एन इंट्रूडर, एक घुसपैठिया वहाँ पर आ जाता है। ही हैज़ ए रिवॉल्वर इन हिज हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। जैसे ही अपना बात करके वो फ़ोन रखता है और उसके बाद ही इज़ गोइंग समवेयर एंड ही इज़ गोइंग टू फिनिश हिज बैग। तो जो गेरार्ड है वो अपना जो बैग है उसको ही पैक्स हिज बैग, वो अपने बैग की पैकिंग कर रहा है। तो जैसे ही वो इंट्रूडर है राइट से कमरे में प्रवेश करता है, ठीक उसी समय ही स्टक्स विद अ टेबल, उसका पैर एक टेबल से टकरा जाता है। वो साउंड को सुन करके जो गेरार्ड है वो टर्न्स करता है, पलटता है। एंड द इंट्रूडर सेज टू गेरार्ड पॉज अप मीन्स रेज योर हैंड। तो उसको उसके हाथ उठाने के लिए वो कहता है, तो वो कहता है इट इज़ ए, जो गेरार्ड है वो कहता है इट इज़ ए गुड सरप्राइज फॉर हिम, कि उसके लिए एक अच्छा सरप्राइज़ है। लेकिन जो इंट्रूडर है वो कहता है दैट आफ्टर सम टाइम यू विल फील नॉट बीइंग एज स्मार्ट, कि तुम उतने स्मार्ट नहीं होंगे, और आई विल मेक यू टॉर्चर, मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा, एंड मेक यू क्रॉल, और तुम्हें घुटनों के बल चलाऊँगा। तो ये सब बातें उससे कहता है और वो उससे पूछता है आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग यू, मैं तुमसे कुछ जानकारी चाहता हूँ इस संबंध में। तो वो कहता है दैट आई विल आंसर ऑल ऑफ यू क्वेश्चन बट फर्स्ट ऑफ ऑल सिट मी क्वाइटली बिकॉज आई एम नॉट इन ए प्रॉपर पोजिशन बिकॉज आई हैव रेज माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ उठाए हुए हैं और मैं ठीक पोजीशन में नहीं हूँ। तो वो कहता है टू सिट यू क्वाइटली, भाई तुम आराम से बैठ जाओ। और जो यहाँ पे इंट्रूडर है वो भी इंट्रूडर ही आल्सो सिट्स ऑन अदर साइड, वो भी दूसरी साइड में वो बैठ जाता है और उससे पूछता है जो इंट्रूडर है कि डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। तो गेरार्ड है वो कहता है दैट आई फाइंड आ पैसिफिक साइलेंसर, कि जो मुझे एक अच्छा सुनने वाला जो मिल गया है। तो वो अपने जो पास्ट है उसके बारे में बताने लग जाता है कि व्हेन आई वाज चाइल्ड एंड आई वाज किडनैप्ड बाय जिप्सीज एंड फॉर द लास्ट 32 years आई एम लिविंग हेयर अलोन इन दिस कॉटेज एट एक्सेस। तो एक्सेस में यहाँ पर वो इस कॉटेज में रह रहा था। तो इस बारे में जब वो महसूस करता है तो जो इंट्रूडर है ही गेट्स एंग्री, तो वो गुस्सा हो जाता है दैट आई हैव नॉट आस्क्ड यू अबाउट योर पास्ट, मैंने तुमसे तुम्हारा पास्ट नहीं पूछा है। आई हैव आस्क्ड यू अबाउट डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम अकेले यहाँ पर रहते हो। तो जो गेरार्ड है वो से कहता है व्हाट इफ़ आई डोंट आंसर योर क्वेश्चन, कि क्या होगा यदि मैं तुम्हारा उत्तर नहीं दूंगा।
तो जो इंट्रूडर है उसको कहते हैं दैट यू आर इनफ स्मार्ट, कि तुम इतने तो स्मार्ट हो, इतने तो क्लेवर हो, यू हैव इनफ सेंस, तुम्हारे में अंदर इतना तो दिमाग है, दैट यू वांट टू बी गेट टू बी हर्ट, कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पर नुकसान पहुँचे। तो यहाँ पर जो है गिराड है वो उसको बताने लग जाता है और उससे पूछता है कि व्हाट इज़ अबाउट यू, कि तुम्हारा क्या नाम है। लेकिन जो इंट्रूडर है वो कहता है दैट यू आर इनफ क्लेवर, कि तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताता है। ऑन द अदर साइड ही आल्सो आस्क गिराड अबाउट हिज फुल नेम, और जो गिराड अपना फुल नाम बताता है विंसेंट चार्ल्स गिराड। विंसेंट चार्ल्स गिराड इज़ द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन। तो वो उसको बताता है अपना पूरा नाम। तो उससे बाद में वो से पूछता है कि डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है। तो उसे मना कर देता है, लेकिन वो क्योंकि इंट्रूडर है उसने जानकारी प्राप्त कर रखी है गिराड के बारे में, तो उसे पता है। तो वो कहता है यू रन से कार, यू ड्राइव से कार, तुम एक कार चलाते हो, और वाई आर यू टेलिंग अ लाई टू मी, कि तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो। तो दैट, और वो अपनी गन दिखाने लग जाता है, दैट दिस गन इज़ नॉट ए टॉय, ये कोई खिलौना नहीं है, एंड आई विल हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें बिना मारे ही तुम्हें यहाँ पर हर्ट कर सकता हूँ, एंड आई विल गेट आंसर ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस, कि मैं अपने सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मुझे तुम्हें बिना मारे ही मिल जाएंगे यदि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ तो रिवॉल्वर से। तो जो बाद में जो यहाँ पे गिराड है वो उसको बताता है दैट हिज कार इज़ इन द गैराज, तो उसकी जो कार है वो वहाँ पे गैराज में थी, तो उसके बारे में बता देता है वो। तो अब उसके बारे में वो सब पूछ लेता है इंट्रूडर, तो उससे पूछता है और ज़्यादा जानकारी उससे प्राप्त करता है दैट हाउ मैनी पीपल विजिट्स हेयर फ्रीक्वेंटली, भाई कितने लोग यहाँ पर आते हैं तुमसे मिलने के लिए। तो उसके बारे में जो गिराड है वो जानकारी देता है दैट्स ओनली बेकर्स, ओनली द ग्रीन ग्रोसर और द मिल्कमैन कम्स हेयर, कि केवल वही लोग आते हैं, और अदरवाइज पीपल डोंट मेक एनी ट्रबल टू विजिट हेयर, भाई वो किसी भी प्रकार की यहाँ पर समस्या लेकर के वो नहीं आते, यानी कि उनको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं होती यहाँ पर आने में। तो केवल ये दो तीन जो लोग हैं उनके बारे में ही बताता है, और कि वो लोग यहाँ पर आते हैं। तो उससे अगला क्वेश्चन पूछता है जो इंट्रूडर है कि यू मीट लेस टू ट्रेड्स पीपल, जो व्यापारी लोग हैं ट्रेड्स पीपल, भाई तुम उनसे बहुत कम मिलते हो। तो जब वो ऐसे कहता है तो उससे पूछता है भाई आपने इतने ज़्यादा जानकारी मेरे बारे में प्राप्त की है, भाई यू गोट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मी, यू टेक मच ट्रबल, तुमने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई होगी, इतनी ज़्यादा जानकारी मेरे बारे में प्राप्त की है। तो यू वुड बी क्वाइट इनफ टू टेल समथिंग अबाउट यू, भाई ये भी अच्छी बात होगी कि यदि तुम अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दो। तो उससे पूछता है कि व्हाट आर यू इन स्पेशलाइज, कि तुम्हारी जो स्पेशलाइज है, स्पेशलिटी है, वो किस चीज़ के बारे में है। व्हाट आर यू इन स्पेशलाइज, व्हाट आर योर स्पेशलाइज, तुम्हारी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस बारे में है। तो वो कहता है ही इज़ स्पेशलाइज इन ज्वेल रॉबरी, तो ज्वेल रॉबरी में उसकी स्पेशलाइजेशन है। और अब वो से कहता है कि अब यहाँ पे ज्वेल रॉबरी है तो उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन जो यहाँ पर जो गिराड है वो उसको इन्फॉर्म करता है, सूचना देता है दैट देयर इज़ लेस ज्वेलरी इन द फॉरेस्ट ऑफ एक्सेस, कि यहाँ पर इस एरिया में फॉरेस्ट ऑफ एक्सेस में लेस ज्वेलरी है। तो वो कहता है भी यहाँ पे लेस ज्वेलरी है तो यहाँ पर जो कोप भी है वो भी कम है इस एरिया में, तो ही विल लीड्स अ पीसफुल लाइफ, ए रेस्टफुल लाइफ हेयर, कि वो यहाँ पर आराम का जीवन जी सकता है। तो जो गिराड है वो उसको कहता है कि यू आर नॉट इनवाइटेड बाय मी,
टू लिव हेयर, कि तुमको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया कि तुम मेरे साथ रहो। तो जो यहाँ पे इंट्रूडर है वो उसको कहता है दैट दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू एंड इट इज नॉट अ प्लीजेंट सरप्राइज। भाई यही तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन जो सरप्राइज है वो एक प्लीजेंट खुशी भरा सरप्राइज नहीं है, तुम्हें खुशी देने वाली हैरानी नहीं है। अब तो उसको कहता है कि दिस इज द सरप्राइज दैट आई एम गोइंग टू किल यू, कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू, आई एम गोइंग टू किल यू। तो आई विल मेक योर आइडेंटिटी, कि जो गेरार्ड है उसकी वो आइडेंटिटी ले लेगा, आइडेंटिटी, बिकॉज ही वॉज सिमिलर लाइक टू गेरार्ड। अब वो उसकी आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता है और वो उससे पूछता है कि वाई आर यू गोइंग टू किल मी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो उसने कहा है कि आई किल्ड अ मैन व्हेन आई वर्कड इनटू द सिटी, जब मैं काम करता था वहाँ पर जिस जगह पर, तो वहाँ पर मैंने एक आदमी को मार दिया। एंड पुलिस इज इन सर्चिंग मी एंड आई एम रनिंग आफ्टर लाइक ए रैट, और मैं भाग रहा हूँ एक चूहे की भांति। और जब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा, विंस्टन चार्ल्स बन जाऊँगा, तो आई विल बी फ्री टू मूव हेयर एंड देयर टू टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स एंड आई विल लीड अ पीसफुल लाइफ एंड देयर इज़ नो डेंजर अबाउट टू मी टू दैट पुलिस विल कॉट मी, कि जो मुझे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा कि जो पुलिस है वो मुझे पकड़ेगी। तो वो उसका कहता है दैट कि इफ़ यू वांट टू किल मी इट विल बी ए सीरियस क्राइम, कि यदि तुम मुझे मारोगे तो ये तुम्हारा एक सीरियस क्राइम हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो जो यहाँ पर गेरार्ड है वो जब उसको कहता है कि जब तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, तो इंट्रूडर कहता है कि दे विल नॉट हैंग मी ट्वाइस, कि वो मुझे दो बार एक जो कत्ल है, दो कत्लों के लिए दो बार हैंग नहीं करेंगे, यानी कि मैंने जो एक आदमी को पहले ही मार रखा है तो वो मुझे नहीं मारेंगे। तो जो गेरार्ड है वो कहता है कि बहुत बार ये होता है कि मेलोड्रामेटिक प्लो में कि जो विलियन होता है वो डिले कर देता है अपने टारगेट को शूट करने में और बाद में उसको इसी प्रकार की परेशानी का सामना करता है एंड ही एक्ट समवन फुलिशिंग एक्ट, कि वो एक कोई मूर्खता भरा काम कर देता है जिसकी वजह से उसको बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो, यानी कि यू आर मच क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो, भी तुम इस प्रकार से नहीं करोगे और तुम बिना किसी कारण के यू वॉन्ट शूट मी विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के तुम यहाँ पर मुझे शूट नहीं करोगे। तो यहाँ पर वो कहता है इंट्रूडर दैट आई हैव समथिंग एल्स, कि मेरे पास है कारण, आई हैव अ गुड रीजन फॉर दैट, मेरे पास इसके लिए कारण है स्पेशल कि वाई आई एम गोइंग टू शूट यू, कि मैं तुम्हें शूट क्यों करूँगा। तो अब उसके लिए कारण है कि मैं जब वहाँ पर मैंने उस व्यक्ति एक आई किल्ड ए कॉप, व्हेन आई किल्ड ए कॉप, जब मैंने एक पुलिस अधिकारी को मार दिया, यानी कि एक पुलिस वाले को मार दिया और जो पुलिस वाले हैं वो मेरी तलाश कर रहे हैं और मुझे पकड़ना चाह रहे हैं, तो मैं आई विल टेक योर आइडेंटिटी, मैं तुम्हारी पहचान ले लूँगा तुम्हें मार करके और मैं विंस्टन चार्ल्स गेरार्ड बन करके यहाँ पर रह लूँगा। तो वो उसको कहता है कि अब इसमें यदि तुम मेरे को मार करके और मेरी जगह यदि यहाँ पर रहना चाहते हो तो क्या जो ये चीज़ है ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगी, विल इट मेक यू हेल्प, क्या ये तुम्हारी सहायता करेगी भी तुम मुझे मार दो। तो वो कहता है कि हाँ डेफिनेटली ये मेरी सहायता करेगी, लेकिन जो यहाँ पे विंस्टन चार्ल्स गेरार्ड है वो उसको कहता है दैट इट विल नॉट मेक यू हेल्प, ये तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। तो बिकॉज देर इज ए सरप्राइज, देर इज ए हिडन मिस्ट्री, कि
यहाँ पर एक हिडन मिस्ट्री भी है। जब वो इंट्रूडर है वो बताता है कि जब मैं उसको मार करके और यहाँ पर आ गया हूँ, जो मैंने क्राइम किया था वो एल्सबरी में आ गया हूँ मैं, तो वहाँ पर दो लोगों व्हेन द टू मैन वर कन्वर्सिंग, वो बातचीत कर रहे थे, एंड आई हर्ड दैट कन्वर्सेशन, मैंने उनकी बातचीत को सुना। दे वर सेइंग अबाउट यू दैट विंस्टन चार्ल्स गेरार्ड इज ए मिस्ट्री मैन, वो एक मिस्ट्री मैन है। ही कम्स here and there and he orders on his phone, वो यहाँ आता जाता है और अचानक ही he instantly returns back, और अचानक ही किसी समय वो वापस भी आ जाता है। तो जो वापस आ जाता है तो वही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंट्रूडर करना चाहता है, और वो जैसे ही उसने उसकी आवाज़ को सुना था वो सारी चीज़ें वो उसके फ़ोन के कन्वर्सेशन को भी दोबारा से वो वहाँ पर करने लग जाता है, और ये कहता है कि जो ये पोज जो टोन है इसको अडॉप्ट करना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ एन ईजी वर्क, तो ये भी बहुत ही आसान काम है। तो जब वो कहता है गेरार्ड उसको कि देयर इज़ ए मिस्ट्री, भाई यही जो चीज़ तुमने सुनी है कि आई एम ए मिस्ट्री मैन, तो यही तो मिस्ट्री है कि जो मैं यहाँ पर आता हूँ जाता हूँ और एकदम से बाद में मैं कुछ और करने लग जाता हूँ, तो इसके पीछे एक हिडन ट्रूथ है, एक हिडन सच्चाई है। वो क्या है? दैट थिंग्स गोन रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया था, एंड आई शो डेड ए पर्सन, कि मैंने एक व्यक्ति को मार गिराया, एंड पुलिस इज रनिंग आफ्टर मी, जो पुलिस है वो मेरी तलाश कर रही है। वन ऑफ माई मैन वॉज हैंडेड ओवर बाय द पुलिस, उनके द्वारा पकड़ लिया गया है, एंड दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, मेरे बारे में वो पूछताछ कर रहे हैं, एंड दे वांट टू कैच मी, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जब उसको बताता है तो उसको विश्वास नहीं होता, तो वो कहता है कि देखो मेरे पास यहाँ पे नकली फॉल्स मुस्टैच हैं, मेरे पास विग है, और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए रखता हूँ दैट आई विल मेक माई सेल्फ हिडन, कि मैं अपने आप को छिपा लूँ, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छिपा लूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो इंट्रूडर है जब उसकी बातों पर उसको विश्वास नहीं होता तो वो कहता है कि मैंने अपने एक आदमी को वहाँ पर रोड पर खड़ा कर रखा है, एंड ही विल फोन मी इफ़ ही सी द पुलिस, कि यदि वो पुलिस को देखता है वो मुझे टेलीफोन कर देगा। ठीक उसी समय टेलीफोन की बेल जो है वो रिंग करने लग जाती है, और उसको कहता है कि जल्दी चलो मेरे साथ, और यदि तुम्हें किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का संदेह है, तो तुम्हारे हाथ में गन है और तुम मुझे किसी भी समय शूट कर सकते हो और मेरा काम तमाम कर सकते हो। तो वहाँ पर जैसे ही वो उसके साथ आगे बढ़ता है तो वो वहाँ पर एक कप बोर्ड है और उसको कहता है कि हम गैराज के रास्ते से चलेंगे, और वो कप बोर्ड का वहाँ पर दरवाज़ा है वो खोल देता है गेरार्ड, और जैसे ही जो इंट्रूडर है वो आगे बढ़ करके उसको चेक करने लग जाता है कि दरवाजे को अंदर की तरफ से एकदम से जो गेरार्ड है वो उसको पुश कर देता है, उसको धक्का दे देता है और उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा देता है। तो उसके रिवॉल्वर गिराने के बाद वो बाहर से उस कप बोर्ड के जो दरवाज़ा है उसको लॉक कर देता है, और बाद में वो फ़ोन को सुनने लग जाता है और उनको बताता है कि बिकॉज ही इज़ अ प्लाई राइट, और वो कहता है कि मैं आज जो सामान है वो थिंग्स जो उनको नीडेड हैं वो मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा, बिकॉज समथिंग बैड हैड डन विद हिम, क्योंकि कुछ उसके साथ गलत हो गया है और वो कुछ मुसीबत में फंस गया, और उस चीज़ को वो अपने नेक्स्ट प्ले में इस चीज़ को दोहराएगा, और उसको वहाँ पर कहता है कि जो सार्जेंट को मेरे पास भेज देना, क्योंकि वो आपको पब्लिक बार में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लेसन यहाँ पे हमारा लेसन है इफ़ आई वर यू, जो कि जेम्स डगलस द्वारा लिखा गया है, इसमें जो गेरार्ड है वो अपनी चतुराई से जो इंट्रूडर को वो उसको हरा देता है, और जो उसको मारना चाहता है बाद में उसको वो गिरफ्तार करा देता है। तो आशा है आपको आज की जो लेसन की जो समरी है, स्टोरी है, वो अच्छी प्रकार के से समझ में आई होगी। तो आप हमारे जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।